नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में ग्रहों के बल के विषय में समझा था कि खुली आंखों से हम लोग ग्रहों के बल को कैसे समझेंगे। आज दशाफल अध्याय संख्या 3 में हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा का फल। सूर्य की महादशा के फल को समझने के पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि किसी भी महादशा को कैसे देखा जाता है या किस प्रकार हम लोग उसे देखते हैं। आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। किसी भी ग्रह की महादशा हो, सबसे पहले हम लोग को यह देखना होता है कि वह जो ग्रह है वह नैसर्गिक शुभ या अशुभ ग्रह है। क्योंकि शुभ ग्रह शुभ प्रभाव रखेंगे, अशुभ ग्रह अशुभ प्रभाव देंगे। इसलिए नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह को देखना जरूरी है। दूसरा, स्वभाव के अनुसार ग्रह किस तरह फल करते हैं। स्वभाव के अनुसार हम लोगों ने पिछले के अध्यायों में श्लोकों के माध्यम से यह समझा था कि ग्रह के महादशा के फल करने की 2 विधा कहे गए हैं। कोई भी ग्रह जो फल करता है वह अपने स्वभाव के अनुसार तथा स्थिति के अनुसार, स्थान स्थिति व शनिचा के अनुसार वह फल को करता है। तो जब भी हम लोग किसी महादशा को देखेंगे तो उस ग्रह के स्वभाव के अनुसार अर्थात उस ग्रह के जो गुण स्वरूप है, उसके जो कारक तत्व हैं, उसके अनुसार हम लोग फल कहेंगे। फिर उसके बाद स्थान स्थिति के अनुसार वह ग्रह जिस स्थान के स्वामी होंगे उस स्थान के वह फल करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे काल पुरुष की कुंडली। यह बहुत ही जरूरी है। हम लोग यहां देखेंगे कि जिस ग्रह की महादशा होगी वह काल पुरुष की कुंडली में कौन से भाव के स्वामी हैं, तो उस ग्रह की दशा में उस भाव का वह फल देगा। इसके बाद हम लोग 5वां चीज देखेंगे ग्रह बल। इन सभी के फल कितना प्राप्त होगा इसे जानने के लिए हम लोग को ग्रह बल देखना आवश्यक है। और ग्रह बल हम लोग किस तरह निर्धारित करते हैं, इस विषय में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने पिछले अध्याय में समझा। आइए आप समझते हैं कि सूर्य की महादशा का फल। यदि सूर्य की महादशा चल रही हो तो उसे हम लोग किस प्रकार समझेंगे। सूर्य की महादशा 6 वर्षों की होती है। सूर्य अलग अलग लग्नों में अलग अलग भाव का स्वामी होता है। उदाहरण के लिए हम लोग एक मेष लग्न का पत्रिका बना लेते हैं। मेष लग्न की पत्रिका में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। मेष लग्न की पत्रिका में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है। मेष लग्न की पत्रिका में सूर्य कहाँ का स्वामी होता है, पंचम भाव का स्वामी होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मेष लग्न की पत्रिका में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है। वृष लग्न की पत्रिका में 4थे भाव का स्वामी होंगे। मिथुन लग्न की पत्रिका में सूर्य 3रे भाव के स्वामी होते हैं। कर्क लग्न की पत्रिका में सूर्य 2रे भाव के स्वामी होते हैं। सिंह लग्न की पत्रिका में सूर्य लग्न के स्वामी होते हैं। कन्या लग्न की पत्रिका में सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तुला लग्न की पत्रिका में सूर्य एकादश भाव के स्वामी होते हैं। वृश्चिक लग्न की पत्रिका में सूर्य 10म भाव के स्वामी होते हैं। धनु लग्न की पत्रिका में सूर्य 9वें भाव के स्वामी होते हैं। मकर लग्न की पत्रिका में
सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। कुंभ लग्न की पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होते हैं तथा मीन लग्न की पत्रिका में सूर्य छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सूर्य अलग अलग लग्नों में अलग अलग भाव के स्वामी होते हैं। तो यहां सूर्य को 12 भाव में रखकर समझना काफी लंबा पाठ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उदाहरण के लिए किसी एक लग्न को लेकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर वृष लग्न की पत्रिका बना लेते हैं और वृष लग्न की पत्रिका को बनाकर हम लोग ये देखेंगे कि जब सूर्य की महादशा आएगी तो उसे हम लोग किस प्रकार समझेंगे या उसके फल को कहेंगे। तो वृष लग्न की पत्रिका हो गई तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो यह वृष लग्न की पत्रिका है। वृष लग्न की पत्रिका में सूर्य कहाँ का स्वामी है? चौथे भाव का स्वामी है। तो हम लोगों को सबसे पहला महादशा को देखने का क्या नियम है कि जो भी महादशा है ग्रह वह नैसर्गिक शुभ है या अशुभ ग्रह है। तो सूर्य शुभ है या अशुभ है? तो सूर्य अशुभ ग्रह है। सूर्य क्या है? अशुभ ग्रह है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? सूर्य के कारक तत्वों को समझेंगे, क्योंकि ग्रह जो है महादशा जो है वो 2 प्रकार का फल करते हैं, एक उसके स्वभाव के अनुसार और दूसरा स्थान स्थिति व संचार। तो उसके स्वभाव के अनुसार अर्थात ग्रह के जो स्वतंत्र कारक तत्व हैं उसके फल को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ हम लोग सूर्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो सूर्य किन किन चीजों का कारक तत्व है? सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, हड्डी का कारक है, हृदय का कारक है, पेट का कारक है, सरकार का कारक है, आदि आदि इन सभी चीजों का वो कारक होते हैं। तो इन सभी का हम लोग फलों का वर्णन करेंगे सूर्य की महादशा में। दूसरा है स्थान स्थिति के अनुसार, अर्थात सूर्य जिस स्थान का स्वामी होंगे। तो वृष लग्न की पत्रिका में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो सूर्य अपनी महादशा में चतुर्थ भाव का फल करेगा। अर्थात चतुर्थ भाव से हम लोग माता का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन आदि के शुभ का विचार करते हैं। तो सूर्य के महादशा में सूर्य इस स्थान का फल को करेगा। इसके बाद हम लोग काल पुरुष की कुंडली। सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होते हैं। तो सूर्य अपनी महादशा में पंचम भाव से संबंधित फलों को करेंगे। अर्थात पंचम भाव से हम लोग संतान की बात करते हैं, तो हो सकता है कि संतान की बात हो। और ये सभी सारे फल जो है वो सूर्य के बल के ऊपर निर्भर करेगा कि वह कितना बलवान है और कितना फल प्राप्त होगा। इस प्रकार सूर्य की महादशा में फल हम लोग समझेंगे। परंतु इन सब के अलावे सूर्य संबंधों से प्रभावित होकर भी वह फल को करता है। संबंधों से प्रभावित होकर भी वह फल को करता है। संबंध 4 प्रकार के होते हैं। इसे हम लोगों ने पूर्व के 1 से लेकर 100 अध्याय के मध्य में पढ़ चुके हैं। पहला होता है स्थिति, दूसरा होता है युति, तीसरा होता है दृष्टि और चौथा होता है परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग स्थिति को समझते हैं। अब सूर्य वृष लग्न में इन 12 भाव में कहीं तो स्थित होगा, तो सूर्य जहां स्थित होगा वहां का फल करेगा। यदि सूर्य सप्तम भाव में स्थित है तो सप्तम का फल करेगा। यदि सूर्य दशम भाव में स्थित है दशम का फल करेगा। यदि सूर्य नवम भाव में स्थित है तो वह नवम का फल को करेगा। उसके बाद युति, सूर्य
जिस भाव के स्वामी के साथ युति करेगा वह उस भाव के फल को करेगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ धनेश के साथ स्थित है, सूर्य यहाँ धनेश के साथ स्थित है। मान लेते हैं धनेश क्या बुध है, वह बुध के साथ यहाँ सूर्य स्थित है। तो सूर्य के साथ बुध यहाँ स्थित होने से सूर्य अपनी महादशा में क्या करेगा, धन की बात करेगा, धन का फल देगा। यदि मान लेते हैं कि वह दशम के साथ सूर्य स्थित है, दशमेश के साथ सूर्य स्थित है, तो वह दशम भाव के फल को भी करेगा। यदि सूर्य मान लेते हैं पंचमेश के साथ स्थित है, तो पंचम भाव के फल को भी करेगा। इस प्रकार हम लोग युति के फल को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है दृष्टि। दृष्टि का अर्थ हो गया, जैसे कि सूर्य मान लेते हैं कि सप्तम भाव में स्थित है, तो सप्तम भाव में स्थित होकर अपने सातवें दृष्टि से लग्न को देखेगा, तो इस भाव को फल को भी करेगा। साथ में यदि वह किसी ग्रह को दृष्टि देता है तो उस ग्रह के गुण स्वरूप के अनुसार वह फल करेगा। या कोई ग्रह उसे देखता है, सूर्य को देखता है, तो यह निर्भर करेगा कि वह ग्रह अशुभ है या शुभ है, क्योंकि अशुभ और शुभ के अनुसार सूर्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और उसके गुण के स्वरूप के अनुसार वह फल करेगा। इस प्रकार हम लोग परिवर्तन को भी समझते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सूर्य की महादशा का फल हम लोग किस प्रकार कह सकते हैं। इसी प्रकार आप भी बचे हुए शेष लग्नों में लगाकर सूर्य की महादशा के फल को समझ सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।